गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् पार ब्रह्मा तस्मै गुरुवे नमः। जगत गुरु शंकराचार्य के प्रश्नोत्तरी बहुत बढ़िया ग्रंथ है और साधकों के लिए बहुत अच्छे मार्ग बताए हैं। मुक्ति से मुक्त कौन होता है? जन्म मरण संसार के वासना कामना राग द्वेष से छूटने के रास्ता बताए गए हैं। राग से ऊपर उठ के विरागी होने के तौर तरीका बताए गए हैं। जगत गुरु शंकराचार्य से शिष्य पूछता है कि सबको क्या जानना मुश्किल है? गुरुदेव कहते हैं कि नारी के मन और चरित्र जानना बड़ा मुश्किल है। शिष्य पूछता है कि क्या त्यागना कठिन है? गुरुदेव कहते हैं कि नारी के सब सुख त्याग देना कठिन है। शिष्य पूछता है कि सब किस में बंधे हैं? संसार के सब लोग किस में बंधे हैं? गुरु जी कहते हैं कि सब पंच विषय के आसक्ति में, कामना वासना में की आसक्ति रूपी डोर में बंधे हैं। आसक्ति रूपी डोर में बंधे हैं, यही जन्म मरण के कारण है। पंच विषय के आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के कारण बनता है। यहाँ गुरुदेव साफ शब्द में बताते हैं कि पंच विषय के आसक्ति के डोर के जो तोड़ देता है वो जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है, और जो आसक्ति में बंध जाता है वो जन्म मरण के चक्कर 84 में घूमता है। शिष्य पूछता है कि सब दुख के कारण क्या है? गुरुदेव उत्तर का देते हैं कि सब दुख के कारण अज्ञान है। मनुष्य शरीर ही अपने आप को मानता है, अपने शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा के नहीं समझता, न जानता न मानता। ये चेतन आत्मा अनादि पुरुष है। इसको जानने के लिए संसार के सभी ग्रंथ, सभी संतों ने या सभी भगवानों ने बनाया है, क्योंकि सभी के घट घट में यही राम था। चाहे वो शिव हो, विष्णु हो, ब्रह्मा हो, राम कृष्ण हो, सब हो, दुर्गा हो, सभी के घट घट में यही राम था। आज सब अलग अलग था, यह अखंड अविनाशी है। यहाँ पर जो है सब दुख के कारण क्या है? सब दुख के कारण जो है मन के अशांत होना है, मन के पतन होना है, मन के वासना में रमना है। मन के साध लेने पर सब सध जाता है, इसलिए मन के ठीक करे, इंद्रियों के दमन और मन के समन। यहाँ गुरुदेव दोनों बात बताते हैं कि इंद्रिय को दमन करो, अपने बस में करो, वासना से ऊपर उठो और मन को एकाग्र करो। यहाँ पूछता है शिष्य कि गुरुदेव पशु कौन है? गुरुदेव कहते हैं कि पशु वही है जो अपना हित अहित नहीं जानता है, अब मनुष्य जन्म में है। 84 लाख में एक बेर मनुष्य के जन्म मिलता है कि संसार के सब 84 के बंधन से मुक्त हो जाए, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाए। यही सार काम करने के लिए
मनुष्य के जन्म होता है, और वो इसके विषय में अनभिज्ञ है, अज्ञानता में है, सतगुरु संतों से दूरी बना के रखता है, निंदा करता है, चुगली करता है और दूर रहता है। और जो संत और सतगुरु से दूर रहता है तो जब तक ले चांद सूरज रहेंगे तब तक ले जन्म मरण के चक्कर में वो घूमता रहेगा। ऐसा गुरुदेव के विचार है, ऐसा ही हकीकत है। उसके बाद से जो है इंसान कौन है, इंसान जो है रहनी हो, गहनी हो, चरित्रवान हो, वो इंसान हो जाता है। आत्मज्ञानी, रहनी, चरित्रवान, अच्छे व्यवहार। जब मनुष्य के आत्मज्ञान होता है तो वो एक चींटी के भी नहीं मार सकता है। नरसंहार तो बहुत बड़ा दूर की बात है। जो नरसंहार कहता है वो सारे अंधे हैं। जिसको विवेक और विचार के तीसरे आंख मिल जाता है वो नरसंहार से बच जाता है, वो अपना लोक परलोक बना लेता है। यही पशु में और मनुष्य में अंतर है। वो मनुष्य बन जाता है, तीसरा नेत्र खुल जाता है और विवेकी हो जाता है, विचारशील हो जाता है। अंधे जो है पशु बना रहता है, ना उसके पास विवेक होता है, ना विचार होता है, मनोमुखी होता है, जो मर्जी करता है वही करता है। यहाँ गुरुदेव के ऐसा ही विचार वो प्रकट हुआ है। उसके बाद से जो है शैतान कौन है, तन से या मन से या वचन से अपने दुखी रहे, दूसरे के दुख दे, ये शैतान है। यही जन्म जन्मांतर तक ले 84 में घूमता रहेगा, नरक ये दुख भोगेगा। किसको साथ नहीं करना चाहिए, मूर्ख के, अज्ञानी के, दुष्ट के या शैतान के, चरित्रहीन के साथ नहीं करना चाहिए। ये हमेशा दुख, अपने दुखी रहता है, दूसरे के दुख देता है। मुक्ति के मार्ग क्या है, मुक्ति के मार्ग जो है सतगुरु के सत्संग से आत्मज्ञान, स्वाध्याय, धारणा, ध्यान, समाधि है। ये मुक्ति के मार्ग है। मुक्ति के मतलब होता है कि सगरी बंधन से मुक्त हो जाना, आसक्ति के टूट जाना। संसार में जो कुछ मिला है सब कुछ के उपयोग करते हुए आसक्ति रहित रहना। चाहे गृहस्थ हो, चाहे बैराग हो, सबको खाना पीना रहना सब कुछ चाहिए, कपड़ा लता सब सुविधा चाहिए, चाहे गृहस्थी हो चाहे बैरागी हो, लेकिन आसक्ति रहित होकर के जीना है। सब कुछ के उपयोग करते हुए किसी चीज के अपना न मानना है। जब शरीर अपना ना है तो प्राणी पदार्थ अपना कैसे हो जाएंगे। ये विवेक हमेशा प्रकट रहना चाहिए कि संसार में कुछ भी हमारा ना है और जो मिला है उसी में संतुष्ट रहे। ममता के त्याग कैसे करें। प्राणी के पदार्थ में जो आसक्ति बनता है, ममता बनता है, बिना ज्ञान के ये मोह ममता के त्याग ना होता है। इसलिए आत्मज्ञान होना बड़ा जरूरी है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, क्या मथुरा क्या काशी। आत्मज्ञान के बिना दुनिया भटकता है, अटकता है, मरता है। इसलिए आज जरूरत है कि ज्ञानी बने, अज्ञान के नाश हो जाए। जब सूरज उदय होता है तो अंधकार के नाश करता है। जब घट के अंदर आत्मज्ञान होता है तो अज्ञानता के नाश हो जाता है और वो ज्ञानी होकर के असाधन करके अपना जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है।
संसार में छोटा कौन है? जिसके छोटी बुद्धि है, छोटी आचरण है। बड़ा कौन है? जिसके चरित्र अच्छा बड़ा है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं, विवेक करे सो बेटा हमारा, कथनी करे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। विवेक करता है वो नाती है, जो कथनी करता है वो नाती है, विवेक करता है वो बेटा है, रहनी रहता है वो गुरु है, हम रहनी के साथी हैं। चरित्र के महत्व है, आचरणशीलता के। इसलिए संसार में बड़ा वही है जो चरित्रवान है। इसलिए विवेकीय अचरित्रवान बनना चाहिए। संसार के अंदर जो है गूंगा कौन है? जो सत्य बात को बोल ना सके, वो गूंगा है। अंधा कौन है? जिसको अपना जन्म और मरण रूपी बंधन और मुक्ति दिखाई न देता है। जिसको दिखाई न देता है कि बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, गुलामी क्या है, अस्वतंत्रता क्या है, बंधन क्या है, मुक्ति क्या है, जिसको दिखाई न देता है वो अंधा है। बंधन और मुक्ति शब्द सतगुरु के गुरुमुखी बाणी के सुनने की क्षमता न है, वो बहिरा है। और जिसको दिखाई न देता है वो अंधा है। कल्याणकारी कौन है? माता पिता और सतगुरु और संत महापुरुष, ये सब कल्याणकारी है। संसार में इनसे बड़े कोई देवता ना है। इसलिए माता पिता और सतगुरु संतों के सानिध्य में रहने से मनुष्य के कल्याण होता है। क्या त्यागना चाहिए? दुर्गुण, संसार के सब दुर्गुण को त्याग देना चाहिए। नारी के सब सुख के त्याग देना चाहिए। सब दुर्गुण को त्याग देना चाहिए। ये समझने की विषय है, विचार करने की विषय है। नरक क्या है? अनेक तरह के पशु होना, अनेक तरह के पक्षी होना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा होना, अनेक तरह के जल के मछली जीव बनना, ये सब घोर नरक है, घोर रोरो नरक है। यही 84 है। अनेक तरह के पशु बनना, अनेक तरह के पक्षी बनना, अनेक तरह के कीड़ा मकोड़ा बनना केवल भोग है। बस मनुष्य देव जोनी है। इसी में ज्ञान होता है, इसी में अच्छे बुरे कर्म होते हैं, और इसी में होश और बेहोश दोनों दशा होता है। जो होश में रहता है वो बंधन मुक्त हो जाता है, जो बेहोश रहता है वो मनुष्य जन्म निरर्थक खो देता है। इसलिए होश में आने की जरूरत है। आगे जो है, संसार में स्वर्ग क्या है? अच्छे माता पिता मिल जाना, अच्छे गुरु मिल जाना, अच्छे संस्कारी परिवार मिल जाना, और संपन्न परिवार, ऐश्वर्य सुख सब हो, राजपाट, मंत्री, अधिकारी, बड़े घर में जन्म होना, जहाँ सब सुख संपन्नता हो और सब जो है सात्विक हो, संपन्नता भी हो और सात्विक भी हो, ये स्वर्गीय सुख है। और नरक वो होता है
जहाँ करते करते मर जाता है और न खाने के मिलता है, न कपड़ा मिलता है, मिट्टी, सोना छूता है तो मिट्टी होता है। दलिद्र घर में पैदा होना एक घोर नरक है, और संपन्न घर में परिवार होना ये सौभाग्य की बात है। इसलिए जो है गुलाम कौन है? अज्ञानता सबसे बड़ा गुलामी है। अपने को ना जानना, अपने के ना जानना, समझना, पहचानना, और अपने ऊपर कृपा ना करना घोर गुलामी है। बेहोश है। गाड़ी में एक ड्राइवर होता है, एक गाड़ी होता है। गाड़ी के चलाने वाला, गाड़ी के खुराक अलग है, डीजल, मोबिल, पेट्रोल, लेकिन जो गाड़ी को चलाता है वो ड्राइवर है, उसको भोजन पानी हवा चाहिए। उसी तरह से शरीर के भोजन पानी हवा चाहिए, लेकिन जो शरीर के चलाने वाला ड्राइवर है, जिसको आत्मा, चेतन आत्मा रूपी परमात्मा कहते हैं, उसको ज्ञान चाहिए, उसको ध्यान चाहिए, उसको शांति चाहिए। वो परम सुख, परम शांति स्वरूपस्था चाहिए, उसके निर्बंधता चाहिए। तो ये चीज समझने के विषय है। संसार में निर्धन कौन है? संसार में निर्धन वही है जिनके पास पुण्य कर्म ना है, दान के संस्कार ना है, जिसके भविष्य के लिए कुछ किया ना है, जमा ना है, भविष्य के खाता खाली है, जीरो है। तो जो दान नहीं करता है उसके जो है संपन्न परिवार में जन्म असंभव होता है। इसलिए जितना है उतने में दान करना सीखे। दान से संपन्नता आती है, लोक परलोक बनते हैं, और दान नहीं करने से लोक परलोक खराब होता है और भविष्य जो है दुखमय होता है। इसलिए दुर्योधन जो है बहुत बड़ा राज्य के मालिक था, लेकिन दानी नहीं था। उसी में से एक छोटा सा राज्य दिया था, कर्ण के राजा बनाया था। कर्ण महादानी के नाम से जाना जाता है। तो इसलिए जो है दानी होना चाहिए। दान बहुत, राजा हरिश्चंद्र जैसे दानी बनना चाहिए। जितना हो उतने में दानी बनो, दान करो। दान से संपन्नता होता है, लोक परलोक बनते हैं। तो इसलिए जो है निर्धन वही होता है, दलिद्र घर में वही पर्दा होता है जो दान ना करता है, और जो दानी होता है वो संपन्न घर में, परिवार में जन्म लेता है। बंधन क्या है? नारी के गुलामी, प्राणी पदार्थ के गुलामी, परिवार में, रिश्तेदार में, समाज में, सब के आसक्ति के डोर में बंधा हुआ गुलाम है। एक एक के समझते जाओ, जानते जाओ, छोड़ते जाओ, जीते जी सब बंधन मुक्त हो जा। यही निर्बंधता की पहचान है। संसार में विष क्या है? पंच विषय के आसक्ति विष से ज्यादा खतरनाक है। यही जन्म मरण के कारण है। पंच विषय के आसक्ति मनुष्य के जन्म मरण के कारण है। इसलिए पंच विषय के आसक्ति के छोड़ो, तोड़ो। बिना ज्ञान के नहीं होगा, ना छूटेगा। बिना साधन के ना छूटेगा। बिना सतगुरु और संतों के कृपा दृष्टि बिना ना छूटे। ये संसार में जो है
शांत कौन है? जिसके मन शांत हो गया वह शांत है। इंद्रिय जीत को महावीर कहते हैं। महावीर जिसको हनुमान कहते हैं वो मन को हनन कर लिए थे, वो इंद्रिय जीत थे, इंद्रियों के जीते हुए थे, मन को जीते हुए थे, ब्रह्मचारी थे और वो बानर नहीं थे। ये दुनिया उनको बानर बना दिया। ये जिसको खोपड़ी उल्टा चलता है वो किसी के कुछ भी बना सकता है। यहाँ पर जो है समझना है कि इसके जानने से सब कुछ जाना हो जाता है। चेतन आत्मज्ञान होने पर सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। अपने आप के जानने के बाद सब कुछ जाना हुआ हो जाता है। जो अपने को नहीं जानता है संसार में कुछ भी नहीं जानता है। जो दिखता है वह मैं नहीं हूँ, मैं देखने वाला दृष्टा हूँ। जो दृष्टा के समझ ले, अदृश्य से अलग हो ले, वो सौभाग्यशाली है। जो दृश्य में प्राणी पदार्थ के गुलाम है वो दीन है, लाचार है, विवश है, मजबूर है। इसे ऊपर उठनी है। यहाँ पर जो है चिंता क्या है? चिंता बहुत बड़ी दुख है। चिंता के रोग बहुत बड़ा दुख है। इच्छा प्रबल जो है बंधन है। इच्छा जो है सब इच्छा में बंधे हैं, इसलिए इच्छा से ऊपर उठनी है। और संसार में सबके जो है समझने की जरूरत है और सबके ऊपर उठने की जरूरत है। निर्बंध होने की जरूरत है, चिंता मुक्त होने की जरूरत है, शाकाहारी होने की जरूरत है, नशा मुक्त होने की जरूरत है। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पा के अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक करे, सब्सक्राइब करे और सभी भाई तक पहुंचा दे। ये दास के यही कामना है कि सभी भाई जो है, आज के समय के मांग है कि सभी जो है आत्मज्ञानी बने, सभी जो है स्वस्थ रहे, सभी सुखी रहे और सभी संपन्न रहे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।